अमेरिका के महान साहित्यकार रहे हैं नेपोलियन हिल, जिनका कहना है कि सफल लोग असफलताओं के बस एक कदम बाद ही सफल हो पाते हैं। आज जिस कंपनी और उसके फाउंडर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्होंने भी असफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सफलता को पाया। दरअसल फूड डिलीवर कंपनी या फिर फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो के बारे में इस वक्त हर तरफ चर्चाएं हैं। वजह यह है कि 14 जुलाई से कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का उद्देश्य है इस आईपीओ के जरिए कंपनी का विस्तार करना और लोग भी इस आईपीओ से कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। जोमेटो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी है, लेकिन फूड डिलीवर मार्केट में ये कोई अकेली कंपनी नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रहा है स्विगी, जो कि जोमेटो के तकरीबन 6 साल बाद आया, लेकिन मार्केट में इसने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। स्विगी एक साल में 50 करोड़ से ज्यादा फूड डिलीवरी करता है और इसका रेवेन्यू एक साल में 27 करोड़ के आसपास में है। लेकिन स्विगी से जो आप फूड आइटम मंगाते हैं वो जितना स्वादिष्ट और जायकेदार होता है, स्विगी की कहानी भी बिल्कुल उतनी ही जायकेदार है। इसमें असफलताओं की कड़वाहट भी है और सफलताओं की मिठास भी है। तो चलिए बताते हैं आपको स्विगी की सारी कहानियां इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा कि स्विगी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी है। अब आपके जहन में ये आया होगा कि ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल जानवर है। ये एक सींग वाला जानवर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये पवित्रता और बहुत सारे भाग्य की निशानी होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यूनिकॉर्न स्टार्टअप होता है। जिन स्टार्टअप कंपनियों की कीमत तकरीबन 1 अरब डॉलर से ज्यादा होती है, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी कहा जाता है। फूड आइटम्स डिलीवर करने वाली जोमेटो और स्विगी दोनों ही यूनिकॉर्न कंपनी है। भारत में तकरीबन 50 कंपनियां हैं जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियों में आती हैं। ये एजुकेशन से लेकर फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई हैं। इसके अलावा ये जान लीजिए कि स्विगी, जो कि एक फूड एग्रीगेटर कंपनी है, वो आखिर किस तरीके से काम करती है और इसे फूड एग्रीगेटर कंपनी क्यों कहा जाता है। दरअसल जब आप स्विगी, जोमेटो से या किसी भी फूड डिलीवरी कंपनी से खाना मंगाते हैं, तो वो कंपनी आपके लिए खाना नहीं मंगाती, बल्कि वो अलग अलग रेस्टोरेंट्स, होटल के साथ टाई अप करती है और जिस होटल और रेस्टोरेंट का खाना आपको खाना है, वहां से आपके लिए खाना ऑर्डर कर लेती है। कंपनी अश्योर करती है कि आपको खाना अच्छे तरीके से मिले और इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। उदाहरण के तौर पर आप अमेजॉन को ले सकते हैं। दरअसल जब आप अमेजॉन से कोई सामान मंगाते हैं तो आपके लिए वो सामान अमेजॉन नहीं मंगाता, बल्कि अमेजॉन के साथ कई कंपनीज का टाई अप होता है और उन कंपनियों से अमेजॉन आपके घर तक आपका सामान डिलीवर करता है। चलिए अब बात करते हैं स्विगी और उसकी सफलता की कहानी की। 2015 में स्विगी की शुरुआत हुई। इसे बनाने वाले 3 लोग थे। बिट्स पिलानी से बीई और एमएससी करने वाले 35 साल के श्रीहर्ष मजेठी, बिट्स पिलानी से ही पढ़ाई करने वाले 33 साल के नंदन रेड्डी और 34 साल के राहुल जैमिनी, जिन्होंने बीटेक और एमटेक दोनों ही आईआईटी खड़गपुर से किया है। हालांकि अपने करियर को नई ऊंचाई देने के लिए राहुल जैमिनी ने कंपनी का साथ मई 2020 में छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं। स्विगी लाने से पहले हर्ष मजेठी, जो इसके प्रमुख फाउंडर्स में से एक हैं, वो बैंक में काम करते थे, एक सफल नौकरी कर रहे थे, लेकिन स्टार्टअप खोलने के लिए उन्होंने बैंक से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दरअसल दिलचस्प बात यह है कि हर्ष मजेठी और नंदन रेड्डी बचपन के स्कूल फ्रेंड्स हैं और दोनों ही एक नया स्टार्टअप करना चाहते थे। लेकिन हर्ष मजेठी हमेशा से टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट स्पॉट्स में एक हॉस्टल खोलना चाहते थे और ये हॉस्टल वो खास तौर पर बैकपैकर्स के लिए खोलना चाहते थे। लेकिन इसी बीच उनके दोस्त नंदन रेड्डी ने उन्हें समझाया कि इस वक्त सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी ई कॉमर्स बिजनेस में है और उन्हें अपना स्टार्टअप ई कॉमर्स बिजनेस में ही खोलना चाहिए। तब श्री हर्ष मजेठी ने अपना आइडिया चेंज कर दिया और वो ई कॉमर्स क्षेत्र में आ गए। लेकिन स्विगी से पहले दोनों ने ही ई कॉमर्स क्षेत्र में अपनी एक फ्लीट कंपनी खोली, जिसका नाम था बंडल। हालांकि 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टर्स नहीं मिलने की वजह से इस कंपनी को बंद होना पड़ा। स्विगी के फाउंडर्स ने यहाँ पर हार नहीं मानी, बल्कि इसी कंपनी का नाम बदलते हुए स्विगी रख दिया और वो फूड डिलीवर क्षेत्र में आ गए। स्विगी से पहले जिस कंपनी को बंडल नाम से खोला गया था, वो एक लॉजिस्टिक्स सेवा थी। इसलिए स्विगी खोलने के बाद कंपनी के पास अपनी फ्लीट सेवा का अनुभव था ही, जो स्विगी में खाना डिलीवर करने में बहुत काम आई। 2014-15 में स्विगी ने केवल 5 डिलीवरी बॉय के साथ स्टार्टअप शुरू किया। कंपनी स्विगी की सर्विस 8 नए शहरों में की गई, जिसमें लुधियाना, गुवाहाटी, नासिक, कानपुर, मसूरी, पुदुचेरी, विजयवाड़ा और देहरादून शामिल थे। आज ये कंपनी 5.5 बिलियन डॉलर यानी कि 40,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। लेकिन कंपनी की शुरुआत बहुत आसान नहीं थी। कंपनी को इन्वेस्टर्स मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। दरअसल इन्वेस्टर्स का ये कहना था कि फूड डिलीवरी मार्केट में कंपनी अपने आप को क्या खड़ा कर भी पाएगी या नहीं, उसके लिए इन्वेस्टर्स पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टर्स ने स्विगी पर पैसा लगाया और आज सभी इन्वेस्टर्स स्विगी पर पैसा लगाने के बाद
खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल कंपनी का आइडिया था ऐसी कंपनी की शुरुआत करना जिससे लोगों को घर बैठे बैठे अपने पसंद के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सके, लेकिन पहले से फ्लीट सर्विस में अनुभव ने स्विगी के लिए मुश्किलों को आसान कर दिया। दरअसल स्विगी के फाउंडर्स के मुताबिक स्विगी की सबसे बड़ी पहचान रही है उनकी फर्स्ट क्लास सर्विस। कंपनी ने अपना फूड डिलीवर सिस्टम बनाया, साथ ही कंपनी के सभी फाउंडर इंजीनियर बैकग्राउंड से थे, इसलिए सभी ने स्विगी ऐप की टेक्नोलॉजी को नो एरर के साथ बनाया और यही वजह है कि स्विगी के साथ आज 1,20,000 रेस्टोरेंट्स जुड़े हुए हैं और कंपनी का बिजनेस इस वक्त भारत में 500 शहरों और कस्बों में फैला हुआ है। स्विगी के साथ आज के दिन 11,000 के आसपास लोग काम करते हैं। हालांकि अब कंपनी एक्सपेंशन मोड में आ गई है, यानी बाकी क्षेत्रों में विस्तार भी अब स्विगी करने वाली है, जिसमें ग्राहक सेवा ऐप के जरिए ग्रोसरी शॉपिंग, खाने को रेस्टोरेंट से ही पिक करना, मीट की डिलीवरी भी जल्द करने वाली है। पिछले 6 सालों में कंपनी को $80 करोड़ की फंडिंग मिल चुकी है, जिसमें फाल्कन एंड कैपिटल, गोल्डमैन सैच ग्रुप जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल है। स्विगी की सफलता की कहानी से कई युवा आज ऐसे हैं जो अपना स्टार्टअप कंपनी खोलने का ख्वाब देख रहे हैं।